हेलो एस्पिरेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर चुके थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ सुमित इज 25% मोर देन दैट ऑफ मानिक एंड दैट ऑफ रवि इज 8,000 in that business. After 8 months, Sumit and Manik have increased their amount by 20%, 25% respectively. And at the end of the year, profit share of Sumit and Ravi becomes equal. Then find the profit share percentage of Manik. तो क्वेश्चन ने बोला कि सुमित की जो परसेंटेज थी इन्वेस्टमेंट की वो 25% मानिक से ज़्यादा थी, यानी मानिक की 4 हो गई, सुमित की 5 हो गई, और रवि की हमें अमाउंट दी हुई 8,000। 8 महीने के बाद सुमित और मानिक ने अपनी इन्वेस्टमेंट 20% से और मानिक ने 25% से इंक्रीज कर दी, और बाद में जो सुमित का प्रॉफिट शेयर और जो मानिक का रवि का जो प्रॉफिट शेयर वो इक्वल हो गया। तो हमें मानिक की प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। ओके सुमित, मानिक और रवि। सुमित की इन्वेस्टमेंट परसेंटेज 25% से ज़्यादा है मानिक से, यानी मानिक 4 और ये 5, और रवि का हमारा 8,000। फिर उसके बाद सुमित ने 20% से इंक्रीज कर दी। अच्छा, ये कितने टाइम तक रहा? 8 महीनों तक तो रहा ही। तो 8 महीने के बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी। सुमित ने 20% से इंक्रीज करी, यानी 20%, यानी कि 5 का 20% 1। तो इन्वेस्टमेंट अब कितनी हो गई? 6। और कितने महीने तक? 4 मंथ्स। सेम मानिक ने कितने परसेंट से इंक्रीज किया? 25% से, तो यानी कि 1, यानी इन्वेस्टमेंट हो गई 5। ये हमने कैंसिल किया यहाँ पे। 5 टू जा 10 और 6 16x, 4 टू जा 8 और 5 13x, और ये हमारा 8,000। और जैसा कि उसने बोला था कि जो प्रॉफिट हमारा सुमित का और रवि का वो इक्वल होगा, तो हमने इसे इक्वल में रखा और x की वैल्यू यहाँ से हमारी 500 आई। तो अब हमारा जो सुमित का प्रॉफिट निकल के आया वो 8,000, मानिक का प्रॉफिट निकल के आया 6,500, और रवि का प्रॉफिट हमारा 8,000। ओके, तो हमारा जो मानिक की बताना है कि इतना प्रॉफिट है, और ओवर 8,866 यानी कि 2,500 टोटल प्रॉफिट। ये 0 से 0 कैंसिल, और ये हमारा 25 9 सा, 25 2 जा 50 और 25 6 सा, यानी कि 2 से 18, 8 से 72, यानी 28 होल 8/9% प्रॉफिट शेयर रहा मानिक का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं जो ना समझ में आया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बस हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सुमित, मानिक, रवि, मानिक की जो प्रॉफिट परसेंटेज है उससे 25% ज़्यादा है सुमित इन्वेस्टमेंट। सुमित का इन्वेस्टमेंट 25% मानिक से ज़्यादा है, और दोनों ने ही 8 महीने बाद अपना इन्वेस्टमेंट 20% और 25% से इंक्रीज़ कर लिया। इसका मतलब पहले तो इतनी इन्वेस्टमेंट, इसकी जो ये 5 इन्वेस्टमेंट ये 8 महीने तक, इसकी ये 4 इन्वेस्टमेंट 8 महीने तक, प्लस बाद में जो उनकी इन्वेस्टमेंट 6 और सुमित की 6 और मानिक की 5 हुई, वो 4 महीने तक। यहाँ से हमने इसे कैंसिल किया, हमारी प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई, और हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारा प्रॉफिट होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of time periods of investment of Ayush and Nikhil is 4:5, profit at the end of the year is rupees 1 lakh and Ayush share in it is rupees 20,000, then what is the ratio of Ayush and Nikhil's investment? Okay, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष और निखिल, हमें नहीं पता उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन हमें टाइम पीरियड पता है कि आयुष और निखिल के जो टाइम पीरियड का रेशियो है वो 4:5 है। हमें टोटल प्रॉफिट पता है कि वो 1 लाख है, जिसमें आयुष का शेयर 20,000 है। तो ऑब्वियस है
80,000 शेयर निखिल का रहा होगा। तो इनकी परसेंटेज जो हुई प्रॉफिट की वो 1:4 रही। अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन पर बताया था कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारा प्रॉफिट होता है, और हमें यहाँ प्रॉफिट और टाइम दोनों दिया हुआ है, हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट आया वो क्या आया, 1/4, 4/5, 5 1 क्रॉस मल्टीप्लाई और 5:16। इसका मतलब आयुष और निखिल का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:16, और क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील इन्वेस्टेड ₹X + 2,000 एंड अनिल इन्वेस्टेड X + 3,000 इन अ पार्टनरशिप। कुछ X अमाउंट से ज़्यादा 2,000 सुनील ने इन्वेस्ट किया, कुछ X अमाउंट से ज़्यादा 3,000 से ज़्यादा अनिल ने इन्वेस्ट किया। If profit at the end of the year is ₹48,000 and value of Anil's share in it is ₹28,000, then find the value of X. प्रॉफिट हमें दे दिया है, वही सेम क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पे बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट 2,000 से ज़्यादा और 3,000 से ज़्यादा है, तो मतलब कितने से ज़्यादा उस X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सेम कॉन्सेप्ट, सुनील अनिल इन्वेस्टमेंट इनकी X + 1,000 और इनकी X + 3,000। प्रॉफिट आई थिंक 48,000 रहा, और एट द एंड यानी कि टाइम इसमें मेंशन नहीं है, मतलब कि हम 1 साल ही मान के चलते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 1 साल के एंड में दोनों ने कोई विड्रॉ कोई और अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया है। और हमारा अनिल का शेयर 28,000, टोटल प्रॉफिट हमारा 48,000, यानी सुनील का शेयर 20,000, यानी कि 5:7 की रेशियो। वही सेम टाइम निकालना है हमें, तो हमने ये ये सुनील X + 2,000 है, अनिल X + 3,000 है, और ये 5/7 हमने इक्वल रखा। ये हुआ 7X + 14,000, ये हमारा 5X + 15,000, 2X = 1,000, X = 500। और हमसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यस, तो हमारी वैल्यू आ गई X की 500। टाइम हमें पता है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 12:12, यानी कि 1 और 1 की रेशियो रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Veer starts a business with some amount, and after 6 months, Ayush joined him with ₹30,000. If Veer earned an annual profit of ₹18,000 out of total profit of ₹33,000, then find amount invested by Veer. वीर ने आयुष के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया, वीर ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करी, और उसके 6 महीने बाद आयुष ने उसको 30,000 के साथ ज्वाइन किया। अगर वीर का जो एनुअल प्रॉफिट था वो 18,000 था, टोटल प्रॉफिट 33,000 में से, तो वीर ने कितना अमाउंट उसमें से इन्वेस्ट किया, कितना अमाउंट वीर ने इन्वेस्ट किया। ओके, वीर और आयुष, वीर ने 30,000 इन्वेस्ट किया, आयुष ने 30,000 इन्वेस्ट किया, वीर ने कोई एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया 12, और इसने 6 मंथ्स के लिए, यानी कि 2:1 की रेशियो में। तो प्रॉफिट इनका 2x, और यानी कि हम इसे ये मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, तो ये 30,000 था, लेकिन एक्चुअल में हमें प्रॉफिट दे रखा है वीर का 18,000, और टोटल प्रॉफिट हमारा था 33,000, यानी कि आयुष का शेयर हुआ उसमें से 15,000, यानी कि ये 15,
ये 2 और ये 2 से कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू 18,000। तो हमारा जो वीर का इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट आया वो 18,000। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, P invested 60% more than Q and R invested 20% more than Q. If ratio of investment time period P is to Q is to R is 2:4:3 and the sum of profit shares of Q and R is rupees 8,550, then find the profit share of P. P ने Q से 60% अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट किया। 60% की फ्रैक्शन हमारी क्या होती है 3/5, यानी Q की 5 है और P की 8 है। R ने इन्वेस्ट किया 20% Q से ज़्यादा। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 का 1%, यानी 5 था Q का और R का यानी कि 6 हुआ। ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो था। टाइम का रेशियो उनका 2:4:3। हमें पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। तो हमारा प्रॉफिट आया 16, 20, 18। इसको थोड़ा एक और बार काटा, 2 8 16, 2 10 20 और 2 9 18। तो उनका प्रॉफिट का रेशियो आया 8:10:9। और फिर उन्होंने बोला Q और R का जो प्रॉफिट था वो था 8,550 और हमारे पास कितना है ये 19 यूनिट्स। 19 यूनिट्स किसको डिनोट करते हैं, यानी एक यूनिट की जो वैल्यू आई 19 4 76, 19 5 90, यानी कि 450। तो P का शेयर हुआ 450 इंटू 8, 45 4 180, यानी कि डबल 3600। तो P का जो शेयर आया वो P का जो हमारा प्रॉफिट शेयर है वो 3600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, investment of Veer is 25% more than Ayush. If total profit of Ayush is rupees 7,500 out of total profit of rupees 22,500, then find the ratio of time period of investment to Ayush and Veer. ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें यहाँ अब हमसे पूछ लिया गया है टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वीर और आयुष, आयुष से 25% ज़्यादा, यानी कि 4 और ये वीर हो गया 5, यही पूछा है। यस, और टोटल प्रॉफिट आयुष का रहा वो 7,500 रहा। और टोटल प्रॉफिट था कितना 22,500, यानी वीर का कितना रहा 15,000। रेशियो इनकी रही 2:1। हमें पता है हमें टाइम निकालना है, यानी कि 2/5 प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 1/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8:5। तो वीर और आयुष की जो टाइम पीरियड रही वो 8:5। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ आयुष एंड वीर। इन्होंने नाम आगे पीछे कर दिए और हमें जब स्टार्टिंग में वीर और आयुष दिया था, लेकिन एंड में इन्होंने पूछा आयुष एंड वीर। और हम एग्जाम में जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमने 8:5 वीर और आयुष की रेशियो निकाल ली है, लेकिन उसने उल्टा पूछ लिया आयुष और वीर की। और दो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि 5:8 और 8:5, और हम वो लगाएंगे 8:5, लेकिन पूछा क्या था आयुष और वीर, लेकिन हमें लगाना क्या 5:8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज रुपीज 1200। Profit share of A is rupees 1200 out of total profit of rupees 1800, and he had invested rupees 1600 more amount than B for 8 months, while B invested his amount for a year. Find how much amount was invested by A. A का प्रॉफिट शेयर 1200, कितने यानी टोटल प्रॉफिट कितना है 1800। अगर उसने B से 1600 ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था और 8 महीनों के लिए, और जबकि बी ने पूरे 1 साल के लिए, तो कितना अमाउंट ए ने इन्वेस्ट किया। ओके, बी ने कोई अमाउंट एक्स इन्वेस्ट किया, ए ने 1600 ज़्यादा इन्वेस्ट किया।
ए ने 8 मंथ्स के लिए किया, बी ने 12 मंथ्स के लिए, यानी कि 2:3 की रेशो में। और जो प्रॉफिट आया ए का उसमें से शेयर था 1200, तो बी का शेयर और टोटल प्रॉफिट कितना था 1800, तो बी का शेयर हो गया 600, यानी कि 2:1 की रेशो में। तो हम इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें पास इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम x प्लस 1600 इंटू 2, और ये हमारा 3x, और ये हमारा 2:1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। x प्लस 1600 इज इक्वल टू 3x, और ये 1600 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू हमारी 800। ए ने यानी कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था 2400। आई होप यू आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if ratio of time periods of investment of P and Q is 4:5, profit at the end of the year is 75,000 and P's share is rupees 15,000। सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये नहीं करवा रही हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा Q और P की इन्वेस्टमेंट क्या, सेम ऊपर की ही तरह है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए ने 25,000 इन्वेस्ट किए, बी ने 75,000 इन्वेस्ट किए, और 7:4 की टाइम पीरियड में उन्होंने ये इन्वेस्ट किया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट इज 500 रुपीज, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। ओके, $75,000 बी का और ए का 25,000। ओके, और 7:4 का टाइम पीरियड। प्रॉफिट हमें डिफरेंस दिया 500, यानी ये हमारा कैंसिल हो गया, और ये हमारा 1 और ये 3, यानी कि 1 और 3 की रेशो में। और प्रॉफिट हमारा निकल के आया 1 × 7, 3 × 4, 12। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 500, और इनकी यूनिट्स में एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 5 यूनिट्स। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि 500 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी 100 आई। तो हमें पूछा था कि व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट है 19 यूनिट्स का, और एक यूनिट की वैल्यू हमारी 100 है, तो यानी कि टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया 1900। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश एंड विकास invested rupees x plus 2,000 and x plus 3,000 respectively in a partnership. If profit at the end of the year is rupees 28,000 and value of Vikas share is 16,000, what is the value of x? ये सेम 16th क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, हमें उसी x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रही। Arun, Bhavya, Ashu entered into a partnership. Ratio of investment of Arun and Bhavya is 4:x and ratio of investment of Bhavya and Ashu is 3:4. If at the end of 2 years Ashu receives rupees 1850 as profit out of total profit rupees 3700, then find the value of x. अरुण, भव्य और आशु, अरुण और भव्या की जो रेशियो रही इन्वेस्टमेंट की, अरुण, ये भव्या और आशु, इनकी जो रेशियो रही वो रही 4:x और 3:4। यानी कि
ये इनकी रेशियो रही इन्वेस्टमेंट की। और फिर उन्होंने बोला एट द एंड ऑफ 2 years यानी कि 24 टाइम, तो हमें यहाँ टाइम पीरियड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। आशु का प्रॉफिट रहा 1850 और टोटल प्रॉफिट 3700। आशु का रहा 1850 और टोटल प्रॉफिट हमारा रहा 3700। तो हमें पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यही हमारी प्रॉफिट की रेशियो भी आ जाएगी 12, 3x और 4x। आशु 1850 यानी 4x और हमारे पास टोटल प्रॉफिट दे रखा है यानी कि 7x + 12 3700। और हमें पता चल रहा है 185 दूना यानी कि ये कट गया 1/2 यानी ये 8x = 7x + 12 यानी x = 12। तो हमारा जो x की वैल्यू आई वो आई 12। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। A invested ₹2000 and B invested ₹500 more than A, यानी A ने कितने इन्वेस्ट किए 2000 और B ने कितने इन्वेस्ट किए 2500। 8 महीने के बाद C ने इन्वेस्ट किए 1500। एट द एंड ऑफ ईयर C गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹350। टाइम पीरियड कितना 8 महीने के बाद, यानी कि इन लोगों ने इनका टाइम पीरियड 12 और सी का टाइम पीरियड 4 यानी कि 3:1 की रेशियो में। और ये हमारा हमने इसे कट किया, ये 3, ये 5 और ये 4। तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो 4 3 से 12, 5 3 से 15 और ये 3। हम इसे और कैंसिल कर सकते हैं 1 5 4, 3 1 3, 3 5 15, 3 4 12। तो हमारी प्रॉफिट की रेशियो आई 4:5:1। और उन्होंने पूछा जो सी का प्रॉफिट था वो सी की प्रॉफिट की वैल्यू उन्होंने बोल रखी है वो 350 है यानी 350 टाइम्स। तो हमसे पूछा उन्होंने कि टोटल प्रॉफिट कितना है। 4 5 9 और 1 10 यानी कि 10 × 350 यानी कि 3500 हमारा आ गया टोटल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A started a business with an investment of ₹54,000 and after some months B joined him with investing ₹45,000. At the end of the year, total profit was ₹35,700 and share of A in the total profit is ₹22,950. Find after how many months B has joined the business. A ने 54,000 और B ने A ने 54,000 और B ने 45,000 यानी कि 6:5 की रेशियो में कोई पैसा इन्वेस्ट किया। A ने पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया और B ने कुछ महीने बाद इन्वेस्ट किया, हमें नहीं पता। तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो 72:5x। बट क्वेश्चन में हमें A का जो प्रॉफिट है A का प्रॉफिट हमें 22,950 और टोटल प्रॉफिट हमारा 35,700।
5x और टोटल प्रॉफिट हमारा 5x प्लस 72 है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 7 जा 35, 5 14 जा 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और ये अब हमारा 7 2 9 9 5 14, यानी कि हमारा 9 से कैंसिल हो जाएगा 51 और ये हमारा 1 4 यानी कि 14, यानी कि 5x प्लस 72 14 8 जा 112 यानी कि 5x इज इक्वल टू x इक्वल टू 8, यानी कि B ने 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने महीनों बाद B ने ज्वाइन किया, यानी B ने 4 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया बिजनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Veer and Manu entered into a business by investing rupees 6,000 and rupees 8,000 for X and X plus 4 months respectively. At the end, profit share of Veer is 3,900 rupees less than profit share of Manu. Find the value of X if total profit is rupees 12,900. वीर और मान्यू कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 6,000 और 8,000 रुपये कुछ एक्स मंथ्स और एक्स प्लस 4 मंथ्स के लिए, और एट द एंड जो हमारा वीर का प्रॉफिट होता है वो 3,900 कम है मान्यू के शेयर से, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर हमारा प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट 12,900 है तो। वीर और मान्यू, वीर ने कितना इन्वेस्ट किया 6,000 और मान्यू ने इन्वेस्ट किया 8,000, यानी कि इनकी रेशियो 3:4 में, और टाइम जो रहा वो x और x प्लस 4 मंथ्स का, और प्रॉफिट लेकिन वीर मान्यू से जो वीर का प्रॉफिट था वो 3,900 कम था, और मान्यू और वीर का क्वेश्चन में जो टोटल प्रॉफिट दे रखा है वो 12,900 का दे रखा है, तो अगर हम ऐड करें तो हमें मान्यू का प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा वीर का प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि 16,800, यानी इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये इसको और थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम इसे रेशियो में निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इस 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, और ये 13 और ये 4 और 9, और हम इसे ऐसे ना लिखने की बजाय हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 49 3 52 और 10 हमने ऐड किया, यानी कि ये हो गया हमारा 3 4 जा ओके ये 3 3 जाता ना 43, यानी कि ये 56 और मान्यू की वैल्यू आई 28, और तो इस हिसाब से जो वीर की वैल्यू आई वो हमारी आई 15, राइट। तो ये हमारा इनका प्रॉफिट का रेशियो 28:15 आया, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं 28, मान्यू का 28 है, ओके, और मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको मैं क्या कर रही हूँ 28 और ये 15, तो हमारा जो टाइम का रेशियो आया 15/3 और 28/4, यानी कि 5:7, बट क्वेश्चन हमें कह रहा है एक्स मंथ्स और एक्स प्लस 4 मंथ्स, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इन्हें ऐड करें या फिर हम इसे इक्वल, बेसिकली हम इसे इक्वल भी रख सकते हैं, जैसे x/x प्लस 4 इज इक्वल टू 5/7, यानी कि 7x 5x प्लस 20 यानी 2x 20x की वैल्यू 10, यानी कि 10 मंथ्स। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ क्वेश्चन। वीर और मान्यू 6,000 और 8,000 के साथ किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं।
यानी 3:4 की रेशियो में वो कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं। टाइम हमें नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि कुछ x मंथ्स के लिए वीर ने इन्वेस्ट किया और x+4 मंथ्स के लिए मान्यू ने इन्वेस्ट किया। फिर उसने कहा कि जो वीर है उसका जो प्रॉफिट है मान्यू से 3900 रुपीज़ कम है और टोटल प्रॉफिट हमें 12,900 दिया हुआ है। तो मान्यू से वीर का कितना कम है 3900 और मान्यू और वीर का टोटल प्रॉफिट हमारा 12,900। तो यहाँ से हम मान्यू और वीर की इंडिविजुअल प्रॉफिट के रेशियो या प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, रेशियो निकाल सकते हैं। मैंने इसे और सिंपल कर दिया कि ये 3900 मान लो, चलो ये तो फिर भी इजी था। अगर कोई अटपटा सा नंबर हो और उसे फिर ऐड करने, फिर उसे कट करने में, सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसको रेशियो में कर लिया, क्योंकि रेशियो में क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसके 2 0 से 2 0 काटे और 3 13 जा और 3 4 जा और 3 3 जा, यानी कि 43, यानी मान्यू प्लस वीर 43, मान्यू माइनस वीर 13। अगर हम दोनों ऐड करेंगे तो हमें मान्यू की वैल्यू निकल जाएगी और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमें वीर की वैल्यू मिल जाती। तो इस हिसाब से हमें मान्यू की वैल्यू, हमारा जो प्रॉफिट आया वो 28 और वीर का रेशियो 15, यानी 28:15। तो यहाँ से हमें टाइम का रेशियो मिल गया 5:7। बट क्वेश्चन में हमें x:x+4 का रेशियो दिया था, तो इसलिए हमने इसको x/x+4 = 5/7 के इक्वल रखा, जहाँ से हमें x की वैल्यू 10 मंथ्स मिल गई।